इन टूटे फूटे केचप को बेकार समझकर फेंकने की गलती हरगिज मत करें। आज मैं आपको इसका ऐसा कमाल दिखाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए गए हैं जो आपके घर और किचन के काम को बहुत आसान बना देंगे। मेरी नई किचन टिप्स एंड ट्रिक्स देखकर आप जरूर कहेंगे कि काश हमें ये टिप्स पहले पता होती। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरा फायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ किचन हैक्स। आज की मेरी पहली टिप पैसे और वक्त दोनों की बचत वाली है। दोस्तों, हम सब अपने किचन में फल रखने के लिए टोकरियां इस्तेमाल करते हैं। कभी सेब, कभी केले, कभी अंगूर और कभी अमरूद तो कभी कोई खजूर। लेकिन मसला ये होता है कि जैसे ही हम फल टोकरी में रखते हैं मक्खियां मच्छर फौरन आ जाती हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे मच्छर भी किचन में घूमने लगते हैं। इस वजह से किचन गंदा लगता है। फलों पर बैठने से जरासीम लगने का भी खतरा होता है और हमें बार बार टोकरियों को उठाना और ढांपना पड़ता है। अक्सर हम क्या करते हैं, या तो फलों की टोकरी को कपड़े से ढांप देते हैं या फिर मजबूरन फल फ्रिज में रख देते हैं। सर्दियों में या आम दिनों में फ्रिज में रखना ना तो जरूरी होता है और ना ही किसी को अच्छा लगता है। खास तौर पर जब रमजान करीब हो, हमें अफ्तारी के लिए फल बाहर ही रखने पड़ते हैं। सबसे पहले आपने एक साफ और शफाफ प्लास्टिक लेना है। इस तरह की प्लास्टिक की टोकरी अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती हैं। इस प्लास्टिक की टोकरी में आपने क्या करना है, पहले तो आपने सारे जो फल है एक शापर में इस तरह से डाल देने हैं। अब आपने तमाम फल जो रख देने हैं। अब इसके बाद प्लास्टिक के मुंह पर एक रबर बैंड लगा देना है। यहाँ हमने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने रबर बैंड को 2 या 3 बार गिराह नहीं लगानी बल्कि एक ही चक्कर लगाना है ताकि प्लास्टिक आसानी से खुल बंद हो जाए। अब इस प्लास्टिक को इस तरह से आपने नीचे की तरफ खोल देना है और इसे टोकरी के अंदर फिट कर देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे टोकरी के अंदर एक कवर बन गया हो। अगर आपका प्लास्टिक ज्यादा बड़ा हो तो कोई मसला नहीं, आप नीचे से हल्की सी गिराह भी लगा दें ताकि वो सही तरह से टोकरी के अंदर सेट हो जाए। दोस्तों, इस तरीके से ना ही हमारे फल खराब होंगे, ना ही मक्खियां आएंगे और ना ही मच्छर आएंगे और फिर बिल्कुल महफूज भी रहेंगे। इस टिप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको बार बार प्लेट या कपड़ा हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फल निकालना और रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे टोकरियां भी साफ रहती हैं और किचन भी नफीस लगता है। इस तरीके से ना तो सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि आपको बार बार फ्रिज खोलने और बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत ही बड़ा फायदा देती है। अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हमारे किचन के काम को आसान बना देती है। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अब मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने जा रही हूँ जो वाकई बहुत ही यूनिक है और ये घरेलू फजूल खर्ची को रोकने वाली है। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि ज्यादा आटा गूंद लिया जाता है। आटा पड़े रहने से खराब हो जाता है। इस पर काले या स्याह धब्बे लग जाते हैं। इसमें खट्टापन आ जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त और नया आइडिया बताने जा रही हूँ। खराब आटा जाया भी नहीं होगा और वो आटा एक खूबसूरत और काम की चीज में बदल जाएगा। दोस्तों, ये आइडिया बहुत ही खास है, खास तौर पर बच्चों के लिए और घर की सजावट के लिए। सबसे पहले आपने खराब आटा ले लेना है जिसे खाने के काबिल ना समझा जाए। अब इस आटे का आपने पेड़ा बना लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे रोटी बनाने के लिए हम बनाते हैं। इस पेड़े को हल्का सा दबा लें ताकि वो थोड़ी सी गोल शेप में आ जाए। अब आपने एक छोटी सी कंघी लेनी है और साथ ही आपने चूड़ी को आटे पर हल्के हाथों से दबाना है। खा रही हूँ, आपने 4 से 5 निशान लगाने हैं ताकि डिजाइन खूबसूरत नजर आए। इसके बाद एक चाकू लें और आटे के दरमियान में हल्के हल्के कट लगाएं। ये कट बहुत ही गहरे नहीं होने चाहिए, बस इतने के बाद में डिजाइन अच्छा बन सके। आपने आटे के किनारों को चोटी की मदद से पकड़कर ऊपर की तरफ मोड़ना है, बिल्कुल पंखड़ियों की तरह। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गोल घुमाते जाएं और हर तरफ से पंखड़ी जैसी शक्ल बनाते जाएं। कुछ ही लम्हों में आप देखेंगे कि आटा एक खूबसूरत फूल की शक्ल इख्तियार कर लेगा जो देखने में काफी खूबसूरत लगेगा और ऐसी लुक देगा जैसे आप बाजार से इसे नया लाए हों। अब इस बोतल के दरमियान आपने कोई भी गोल सा ढक्कन रख देना है। अब इस ढक्कन को हल्का सा दबाए ताकि दरमियान में एक सुराख बन जाए जहाँ बाद में बत्ती रखी जा सके। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही जबरदस्त है। रुई लें और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और मोमबत्ती बना लें। इस बत्ती को आटे के बने हुए अब इस आटे को इसके दरमियान में इस तरह से रख दें। आप देखेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत दिया रोशन हो जाएगा जो देखने में मिट्टी के दिए जैसा लगेगा, बिल्कुल अलग और मुनफरिद होगा। अगर आप चाहें तो एक की बजाय कई दिए बना सकते हैं। पहले इन्हें अच्छी तरह सुखा ले, बाद में आप इनके ऊपर रंग भी कर सकते हैं ताकि वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। सबसे अच्छी बात यह है कि खराब आटा जाया नहीं होगा, पैसे भी बचेंगे और घर में खूबसूरत चीज भी बन जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि खास तौर पर सर्दियों के मौसम में हम सबके लिए
बहुत ही ज्यादा मसला बन जाती है। जैसा कि हम सर्दियों में स्वेटर, जर्सी, शाल, दस्ताने, टोपियां और मोजे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि एक दो बार पहनने से ही इनके ऊपर जो है ना बुर आ जाती है। खासतौर पे काले कपड़ों पर, गहरे रंग के स्वेटर पर और मोजों पर ये पुराना दिखने लगता है, जिससे कपड़े पुराने दिखते हैं और अच्छे भी नहीं लगते। महंगी महंगी मशीनें खरीद कर लाते हैं या फिर कपड़े पहनना ही छोड़ देते हैं या दोबारा पहनने से कतराते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा इंतहाई आसान और सस्ता घरेलू तरीका बताऊंगी जिससे आप चंद ही मिनट में कपड़ों से बुर को उतार सकेंगे। मुकम्मल तौर पर बुर खत्म हो जाएगी और कपड़ा बिल्कुल नया जैसा लगने लगेगा। सबसे पहले आपने एक खाली बोतल ले लेनी है, पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी चल जाएगी। अब इस बोतल के ऊपर एक मोजा चढ़ाएं। मोजे को बोतल पर अच्छी तरह से फिट करें ताकि वो ढीला ना रहे। अब मोजे को हल्का सा खींच कर सीधा कर लें ताकि कपड़ा टाइट हो जाए। अब आपने एक नया और साफ सुथरा रेजर ले लेना है। याद रखें रेजर वही यूज करना है जो बहुत ज्यादा तेज हो और हाथ बहुत हल्का रखना है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने को मोजे के ऊपर इस तरह से चलाते जाना है। इसके चलाते ही आप देखेंगे बुर जो थी वो उतरना शुरू हो जाएगी और कपड़ा साफ हो जाएगा। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने रेजर को ज्यादा तेजी से नहीं चलाना, वरना कपड़ा खराब हो सकता है। इस तरीके से आप अपने दस्ताने, टोपियों और स्वेटर और शाल के किनारे भी अच्छी तरह से साफ कर सकती हैं। सारा जो रुआ है वो बहुत ही आसानी से कपड़े से उतर जाएगा और कपड़ा नया जैसे लगने लगेगा। आई होप कि मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज टिप शेयर करने जा रही हूँ, ये खास तौर पर दर्द, थकन और सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा फायदा देती है और जिसके लिए हमें किसी महंगी चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों हम सबके घरों में कुछ मोजे छोटे हो जाते हैं, कुछ मोजे बड़े होते हैं, कुछ मोजे पुराने हो जाते हैं, लेकिन अक्सर मोजे बिल्कुल ठीक हालत में होते हैं। ऐसे मोजों को हम अमूमन अलमारी में रख देते हैं या फिर जाया कर देते हैं, हालांकि वो मोजे हमारे लिए बहुत काम आ सकते हैं। खास तौर पर बुजुर्ग अफराद, जोड़ों के दर्द वाले लोग, हाथों या टांगों में दर्द महसूस करने वाले या सर्दियों में जिन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, उन सब के लिए ये टिप बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले आपने एक अच्छा और मोटे हालत वाला मोजा ले लेना है। ध्यान में रखें कि मोजे फटे हुए ना हो और कपड़ा महफूज हो। अब आप इन मोजों को नीचे की तरफ से काट दें मोजे ताकि मोजे दोनों तरफ से खुल जाएं। अब ये एक नलकी की शक्ल में बन जाएगा। अब इस मोजे को हाथ पर पहन ले, ये बाजू पर चढ़ा लें या टांग पर या घुटने पर पहन ले। दोस्तों आमतौर पर जब हम दर्द के लिए गर्म पट्टी ढूंढते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, खून की रवानी मुतासिर हो जाती है। ये मोजा ना ही टाइट महसूस होगा, ये ढीला सा है और पहनने में भी बहुत ही आरामदेह होगा। अब अगर आपने हाथ या टांग पर तेल से मालिश की हो तो उस मोजे को पहन लेने से गर्मी बरकरार रहेगी, दर्द में आराम मिलेगा, पट्टे ढीले भी हो जाएंगे। इस तरीके से आपको महंगी गर्म पट्टियां खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी जुराबों को इस्तेमाल करें और अपने पैसे बचाएं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसका मसला तकरीबन हर घर में होता है, खास तौर पर उन घरों में जहाँ फ्रिज सब्जियां, सालन, दूध, प्याज या बचा हुआ खाना रखा जाए। अक्सर हम देखते हैं कि फ्रिज खोलते ही अजीब सी बदबू आती है, खाने की खुशबू आपस में मिक्स हो जाती है और बाज़ औक़ात साफ फ्रिज होने के बावजूद भी बदबू खत्म नहीं होती। अक्सर लोग इसके लिए महंगे महंगे खुशबू वाले केमिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों ये चीजें महंगी भी होती हैं, जल्दी खत्म भी हो जाती हैं और सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। इसलिए आज मैं आपको एक कुदरती, सस्ता और आजमूदा घरेलू तरीका बताऊंगी जिससे आप फ्रिज की बदबू खत्म कर सकते हैं और किसी भी किस्म का केमिकल भी इस्तेमाल नहीं होगा। अब तरीका गौर से समझे। सबसे पहले आपने एक लीमू लेना है, दरमियान में आधा लीमू काट ले। अब लीमू के एक हिस्से के ऊपर आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक की मिकदार ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी के लीमू नम हो जाए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है लीमू में कुदरती खुशबू होती है और नमक बदबू को जज़ब करता है, नमी को कंट्रोल करता है। अब इस लीमू को एक छोटे से प्याले में रख दे, फ्रिज के किसी भी कोने में रख दे। चंद ही मिनटों में आप देखेंगे कि फ्रिज की बदबू खत्म होना शुरू हो जाएगी और अगले दिन तक फ्रिज बिल्कुल फ्रेश और महकी हुई नजर आएगी और बदबू भी खत्म हो जाएगी। 2 लीमू के टुकड़े रखें, एक ऊपर वाले खाने में, एक नीचे वाले खाने में। ये टिप खास तौर पर मछली, प्याज या सालन रखने के बाद बहुत ज्यादा फायदा देती है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि सिंक में पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरता है, बर्तन धोते वक्त पानी रुक जाता है, सिंक से गंदी बदबू आती है, कभी कभी कीड़े भी नजर आने लगते हैं। इसकी असल वजह क्या होती है? सालन का तेल, चाय के पत्ते, सब्जियों के छिलके, चावल के दाने, साबुन की तह, ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता पाइप के अंदर जम जाती हैं और बदबू पैदा हो जाती है और अक्सर लोग इस मसले के लिए महंगे केमिकल इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूंगी, पाइप को भी नुकसान नहीं होगा और सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए आज मैं आपको एक कुदरती, सस्ता और मुयस्सर घरेलू तरीका बताऊंगी जिससे सिंक की बदबू आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सिंक में जितना भी पानी खड़ा हो इसे खत्म कर देना है, निकाल देना है। अब सिंक के ड्रेन में आधा कप आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग सोडा मैल को ढीला करता है, बदबू को खत्म करता है और चिकनाई को तोड़ता है। अब इसके बाद आपने आधा कप सिरका डाल
डाल देना है। जैसे ही सिरका डालेंगे झाग बनना शुरू हो जाएगा। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है। अब खुद देखेंगे कि पानी फौरन नीचे उतरना शुरू हो जाएगा, बदबू भी खत्म हो जाएगी और सिंक बिल्कुल साफ महसूस होगा। अगर सिंक बहुत ज्यादा बंद हो तो ये अमूमन हफ्ते में 2 बार कर ले। आई होप कि मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो जूते हैं इनमें से बहुत ज्यादा बदबू आती है, खास तौर पर बंद जूतों में, स्पोर्ट्स जूतों में और स्कूल शूज में। कभी कभी जूते अलमारी में रखे रखे भी बदबू देने लगते हैं और जब हम अचानक पहनते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है। इस बदबू की असल वजह क्या होती है? पसीना, नमी और जरास और जूतों के अंदर हवा का ना जाना। अक्सर हम क्या करते हैं? परफ्यूम स्प्रे करते हैं, एयर फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं या जूते धो देते हैं। लेकिन दोस्तों परफ्यूम की खुशबू थोड़ी देर में ही खत्म हो जाती है। जूते बार बार धोने से खराब हो जाते हैं और महंगे स्प्रे भी ज्यादा देर तक काम नहीं करते। इसलिए मैं आज आपको इंतहाई आसान और सस्ता तरीका बताऊंगी जो घर में ही मौजूद है, जिससे आप आसानी से जूतों की स्मेल को खत्म कर सकते हैं। जूते फ्रेश और खुशबूदार हो जाएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है? घर में बचे हुए साबुन के छोटे टुकड़े आपने ले लेने हैं। दोस्तों अक्सर हम साबुन के आखिरी टुकड़े जाया कर देते हैं, लेकिन आज इन्हीं बचे हुए साबुन के टुकड़ों से मैं आपको जबरदस्त हैक बताऊंगी। अब आपने कोई कॉपी का पेपर ले लेना है। साबुन के टुकड़ों को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से लपेट देना है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने कागज के अंदर इसको अच्छी तरह से लपेट देना है ताकि इसकी खुशबू बाहर ना निकले। अब इसके बाद अब आपने इस कागज के चारों तरफ से इसको सुराख कर देना है। ये सुराख इसलिए जरूरी है ताकि साबुन की खुशबू बाहर आती रहे और बदबू जज़ब होती रहे। अब आपने इसको जूतों के अंदर रख देना है। रात के वक्त जूतों में रख दें और सुबह तक छोड़ दें। साबुन में कुदरती खुशबू और जरासीम खत्म करने की ताकत होती है जो कि बदबू को जज़ब कर लेता है, नमी को कम करता है और जूतों को फ्रेश बना देता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी शानदार और जबरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ जो कि खास तौर पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के मुतालिक है और घरेलू अखराजात को कम करने में बहुत ज्यादा काम आएगी। दोस्तों हम सब जानते हैं कि बच्चों को रोज लिखने की प्रैक्टिस करवाना जरूरी होती है। ABC उर्दू में हरूफ, गिनती, पहाड़े और होमवर्क के लिए कॉपियां बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कॉपियां महंगी भी हो गई हैं और बच्चे एक ही सफा बार बार खराब कर देते हैं। अक्सर क्या होता है एक लाइन टेढ़ी हो जाती है, बच्चा कॉपी फाड़ देता है या पूरी कॉपी खत्म हो जाती है, तो वालिदैन को बार बार नई कॉपियां लेनी पड़ती हैं जिससे पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। और इस मसले का हल आपको मैं एक ही आसान और सस्ता जबरदस्त आइडिया बताऊंगी। आपको मार्केट से व्हाइट बोर्ड भी नहीं खरीदना पड़ेगा। अब तरीका गौर से समझे। सबसे पहले आपने एक ग्लोसरी शार्पर या शॉपिंग बैग ले लेना है जो कि सब्जी या राशन के साथ आता है। जो मोटा गत्ता क्लिपबोर्ड होता है, अक्सर गत्ता ना हो तो कोई पुरानी कॉपी या किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस शार्पर को आपने गत्ते के ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है। अगर शार्पर बड़ा हो तो इसे फोल्ड कर ले ताकि साइज बराबर हो जाए। शफाफ थैली ले ले, शफाफ शार्पर को गत्ते के ऊपर रख दे। जैसे हम ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं या जिसमें हम अपने महंगे महंगे कपड़े रखते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो, आपने वो शार्पर ले लेना है। अब उस पॉलीथीन को आपने इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा देना है और आपने इसे नीचे से फोल्ड करके बंद कर देना है। अब आपका घर पर तैयार किया हुआ व्हाइट बोर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है जो कि बिल्कुल मार्केट वाले व्हाइट बोर्ड जैसा काम करेगा। अब आपने कोई मार्कर ले लेना है। बच्चों को इस पर लिखना सिखाए। अगर मार्कर ना हो बाल पेन भी चल जाएगा। बच्चे इस पर बार बार लिख सकते हैं, गलती करें तो फौरन मिटा सकते हैं और नई प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मिटाने का तरीका, एक कपड़ा ले, हल्का सा गीला करें और बोर्ड साफ कर दे। ये फौरन साफ हो जाएगा और दोबारा लिखने के लिए तैयार है। इस टिप के फायदे बिल्कुल फ्री हैं। बच्चों के लिए मजेदार कॉपियां जाया भी नहीं होंगी और बार बार इस्तेमाल हो सकता है। ये टिप खास तौर पर छोटे बच्चे, नर्सरी, प्रेप और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर बच्चे नाना नानी, दादा दादी के घर जा रहे हैं ये तो बोर्ड आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। भारी दोस्तों आज मैं आपके साथ मेथी काटने का बहुत ही आसान, जबरदस्त और अनोखा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। खास तौर पर ये टिप उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो अकेले घर का काम करती हैं और जिनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। हम सब जानते हैं कि मेथी काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। एक एक डंडी से पत्ते अलग करना, फिर उन्हें बारीक काटना, सारे अमल में हाथों में दर्द, उंगलियों में दर्द और बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाता है। बाजों का तो सिर्फ आधा या 1 किलो मेथी साफ करने में ही घंटा लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी आप सिर्फ 5 मिनट में 5 किलो मेथी ना सिर्फ साफ करेंगी बल्कि काट भी लेंगी, वो भी बगैर हाथ लगाए। इसमें हम किसी महंगे आले का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगे जो हर घर में मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, हम इस्तेमाल करेंगे कंघी। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि हमें बिल्कुल नई और साफ कंघी इस्तेमाल करनी है जो कि पहले कभी बालों के लिए इस्तेमाल ना हुई हो। किचन के काम के लिए हमेशा अलग चीज रखनी चाहिए। सबसे पहले आपने मेथी को अच्छी तरह से धोकर पानी से खुश्क कर लेना है। अब मेथी की एक एक डंडी पकड़ने की बजाय आपने पूरा गुच्छा एक साथ पकड़ लेना है। इसके बाद कंघी को उल्टा करें और मेथी के
लिए गुच्छे के कंघी के दानों से इस तरह से खींचें। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि तमाम पत्ते एक ही वक्त में अलग हो जाएंगे और सिर्फ डंडियां रह जाएंगी। इससे ना पत्ते जाया होंगे, ना मेथी खराब होगी और ना ही आपके हाथों में जोर पड़ेगा। इस तरीके से मेथी के तमाम पत्ते अलग हो जाएंगे, डंडियां साफ और अलग हो जाएंगी। इससे वक्त भी बहुत ज्यादा बचता है और हाथों में दर्द भी नहीं होता। ये तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मेथी सुखाते हैं, जो फ्रीजर के लिए मेथी तैयार कर। दोस्तों, अगर आप मेथी की डंडी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये तरीका भी बेहतरीन है, क्योंकि हमें सिर्फ पत्ते ही चाहिए होते हैं। इस तरह मेथी बिल्कुल साफ और बिल्कुल जाया भी नहीं होती और ना ही इसमें डंडियां आती हैं। आई होप कि इन टूटे फूटे केचप को बेकार समझकर फेंकने की गलती हरगिज मत करें। आज मैं आपको इसका ऐसा कमाल दिखाऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इस तरह के टूटे हुए केचप अक्सर हमारे घरों में मौजूद होते हैं। जब हम लेडीज इस्तेमाल करती हैं, जब ये टूट जाते हैं तो हम इन्हें सीधा कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आप इन्हें कभी भी कचरे में नहीं फेंकेंगे। जब भी आपके केचप टूट जाएं, आपने क्या करना है, कोई भी डबल टेप ले लेनी है और आपने इसके पीछे डबल टेप लगा के इसे आपने किसी भी दीवार पर या वॉशरूम में चिपका देना है। अक्सर जब हम वॉशरूम में होते हैं, नहा रहे होते हैं या हमें ज्वेलरी उतारनी पड़ जाती है तो हम ज्वेलरी ऐसे ही उतार के रख देते हैं। जब भी आप ज्वेलरी उतारें तो आप इस पे आसानी से हैंग करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे बाहर रखना चाहें, सहन में लगाना चाहें या रूम में लगाना चाहें, आप इस पे अपनी तस्बियां वगैरह लटका सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे अपनी पोनियां भी लटका सकते हैं। इयर रिंग्स, ज्वेलरी, रिंग्स, जो भी आप इस पे लटकाना चाहें आसानी से लटका सकते हैं। आई होप मेरी आज की लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही होंगी। अगर मेरी टिप आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।